अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 है, होमियोस्टेसिस। उसी के अंदर जो है वो हम देखते हैं, जिस टॉपिक पे बात होगी वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी हमने प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन देखी। एक्सक्रीशन प्लांट के अंदर हमने देखा उसके अंदर कैसे कैसे एक्सक्रीशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपना वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। उनके अंदर ऑर्गन ऐसा सच नहीं होते, लेकिन वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूटिलाइज करते हैं और फिर वहाँ से वेस्ट रिमूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हम एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक वर्टिब्रेट्स, एक इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, एज नेम इंडिकेट दैट दीज आर द एनिमल्स दैट हैव नो बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। और वर्टिब्रेट्स क्या होंगे? जिनकी दे हैव बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन होगी और जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, उनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा। इनके अंदर भी स्केलेटन होगा, लेकिन इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, वो एक्सोस्केलेटन होगा या फिर इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा। अब जो इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन है वो आपकी बुक में जो दी गई है, सबसे पहले आपके पास हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जो एक्सक्रीशन डिस्कस करते हैं, हाइड्रा नाइडेरियन है। नाइडेरियंस को सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं, फाइलम सिलेंट्रेट्स का मेंबर है ये। सिलेंट्रेट को सिलेंट्रेट या नाइडेरियन क्यों नाम दिया गया? नाइडेरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर होते हैं नाइडोसाइड्स, और नाइडोसाइड्स ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टिंगिंग इन नेचर होते हैं, जो पॉइजन होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब जो इनके अंदर जो हाइड्रा है उसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वेटिब्युलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर किस तरह वेस्ट रिमूव होगा? विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे मटेरियल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से उस एरिया की तरफ जाना जहाँ पे उस मटेरियल की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो हाइड्रा है उसके अंदर जो एक्सक्रीशन होगी या वेस्ट एलिमिनेट होगा वो डिपेंडिंग अपॉन डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन के साथ साथ उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज सच नहीं है। जितने सेल्स हैं हाइड्रा की बॉडी के अंदर वो सारे के सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं विद वाटर, इसलिए उनके अंदर डिफ्यूजन इजी होती है। ये हाइड्रा की बॉडी है। हाइड्रा की बॉडी के अंदर ये इसका सिंपल एक ही माउथ होता है, उसी माउथ को यूज किया जाता है एज माउथ एंड आल्सो एज एनस। यानी इसके अंदर एक ही ओपनिंग है जिसके जरिए इंट्रेंस भी होती है फूड की, और जब वो यूज हो जाता है तो उसके जरिए यहीं से जो है वो रिमूव भी किया जाता है। इसके अंदर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। इनके अंदर होते हैं नाइडोसाइड्स। नाइडोसाइड्स जिसकी वजह से इनको नाइडेरियन बोला जाता है। स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ इसकी ये बॉडी कैविटी है, यानी ये इसकी बॉडी कैविटी है और इसके अंदर फिलिंग होती है वाटर की। अब ये जो इसकी बॉडी की ये वाले सेल्स हैं, ये भी इस बॉडी के अंदर यहाँ पे ये इस फ्लूइड के साथ जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे, जो पानी यहाँ से इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। और ये जो सारे का सारा हाइड्रा, इसकी बाहर वाली ये वाली जो एपिडर्मस है, इसके सेल्स हैं, वो भी इस बाहर पानी जो प्रेजेंट होगा उसके एनवायरनमेंट का पानी जो होगा वाटर होगा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे। यहाँ से ये वेस्ट इधर से इधर रिमूव होगा डिपेंडिंग अपॉन डिफ्यूजन। वेस्ट अंदर सेल के अंदर ज़्यादा होगा, उसने वाटर के अंदर रिलीज हो जाना है क्योंकि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो आपके पास यहाँ से, और जो यहाँ पे आपके पास है जो इधर मटेरियल इन सेल्स के अंदर होगा वेस्ट, वो इस वाटर के अंदर जो है वो रिलीज होगा, और जब वो वाटर बॉडी से रिमूव किया जाएगा इस ओपनिंग के जरिए तो वो वेस्ट भी उस ओपनिंग के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। यानी हाइड्रा इज सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म having no excretory structure, specialized excretory structures, only excretion have been done with the help of diffusion.
every cells of hydra is direct contact with water, even even inside the body with the help of body cavity, gastrocele, filling water, और जो उसकी बॉडी के बाहर पानी होगा वो उसके साथ सराउंड कर जाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर द फ्लैट वर्म्स। बॉडी इनकी बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनके अंदर भी ट्यूब्यूलर सिस्टम होगा, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूलर होता है, सिंपल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल ओपनिंग्स होंगी, इंटरनल बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती, और उस एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए उसके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। आपके पास जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा एक ट्यूब्यूल है, पूरा एक पाइप। अब इसके अंदर जो ये सारे का सारा ट्यूब्यूल है, इसके अंदर ये वेस्ट और ये जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से पाइप से नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर ओपनिंग्स नहीं है, क्लोज होती हैं। यहाँ से ये इसकी ओपनिंग बाहर को होती हैं, यानी इसकी जितनी भी ट्यूब्यूल हैं उसकी ओपनिंग आउटसाइड होंगी, इंटरनल ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। जब आप इसके मैग्नीफाई करके देखते हैं तो इसके अंदर यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ यूं है, ये एक पूरा ट्यूब्यूल है और इस ट्यूब्यूल के अंदर ये इसके सेल्स हैं, यानी हर एक उस ट्यूब्यूल के साथ उसका एक अपना फ्लेम सेल प्रेजेंट होगा। उस फ्लेम सेल के अंदर ईच ब्रांच एंड इन सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल, और ईच फ्लेम सेल जो होता है उसके अंदर टफ टफ सीलिया प्रेजेंट होगा। हर एक फ्लेम सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके साथ यहाँ पे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और ये इसकी बॉडी कैविटी है। अब इस बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे ये सीलिया बीट करते हैं, प्रोपल्जन जो होती है वो वेस्ट की फ्रॉम आउटसाइड बॉडी टू इनसाइड होती है, और ये भी डिफ्यूजन के बेस पे होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी बॉडी कैविटी के अंदर। और जब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो सीलिया प्रेजेंट है, जब वो बीट करते हैं, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो वेस्ट की कम होती है, इसलिए वेस्ट इस जगह से यानी बॉडी कैविटी से वहाँ से मूव करता है, फ्लेम सेल के अंदर से जो है वो इसके सीलियास की बीटिंग की वजह से वो मूव कर जाता है उसके ट्यूब्यूल के अंदर। अब सारे का सारा जो वेस्ट उसके अंदर मूव कर गया है, अब जो उसके अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर लाया जाएगा। एक्सक्रीटरी डक्ट के बाद जब वो सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा होगा तो एक माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स, और फिर वहाँ बॉडी से उस वेस्ट को जो है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है, ट्यूब्यूलर सिस्टम है। ट्यूब्यूलर जो नेटवर्क है वो हर एक नेटवर्क जो सेलर सेटअप में ब्रांच एंड होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखते हैं आप तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ टफ टफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और उस टफ टफ सीलिया की वजह से जब सीलिया बीट करते हैं तो जो वेस्ट होता है वो बॉडी से, बॉडी कैविटी से उन सेल्स के अंदर मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन की बेस पे मूव करेंगे, बाहर सेल के बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वेस्ट की, सेल के जो फ्लेम सेल्स होते हैं उनके अंदर कम है, इसलिए जब वो बीट करेंगे, प्रोपेल करेंगे, तो उसकी प्रोपल्जन की वजह से जो वेस्ट है वो भी मूव करता है उसके सेल के अंदर, फिर उस सेल के अंदर अकोमुलेट होता है एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, फिर वो पूरी की पूरी जितनी एक्सक्रीटरी डक्ट है वो ओपन होती है नेफ्रिडियोपोर के अंदर से। नेफ्रिडियोपोर एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके जरिए उससे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी स्पेशलाइज नहीं होता, बट प्लेनेरिया इज मॉडिफाइड देन हाइड्रा। इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, सिंपल होता है, ट्यूब्यूलर होता है। नेक्स्ट जो इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने जो है वो देखा होगा,
ज़मीन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इन अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देखते हैं तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनका फाइलम, जिस फाइलम के साथ इनका ताल्लुक है, जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम एनेलिडा होता है। सेगमेंटेड वर्म्स हैं, हर सेगमेंट के अंदर अपना काम होता है, हर सेगमेंट के अंदर अपना एक्सक्रीटरी टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। पेयर टिब्यूल प्रेजेंट होगा, यानी अगर आप इसको देखें इस फिगर को, तो पेयर टिब्यूल का मतलब है एक राइट साइड है, एक उसके लेफ्ट साइड है। दो टिब्यूल एट अ टाइम एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आइडियल एग्जाम्पल है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और उसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रीडियम। यानी ये जो आपको टिब्यूल नजर आ रहे हैं ये मेटानेफ्रीडियम है। और पेयर जो है वो मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं एक सेगमेंट के अंदर। इसका सेगमेंट की रेंज है 150 से 170 तक होती है एक जो है वो अडल्ट अर्थवर्म के अंदर। हर सेगमेंट के अंदर अपना टिब्यूलर सिस्टम, पेयर टिब्यूल राइट एंड लेफ्ट, और उस मेटानेफ्रीडियम को, उस टिब्यूल सिस्टम को आप बोलते हैं मेटानेफ्रीडियम। तो paired nephridium are present in almost all segments of body surrounded by capillaries and filter waste from blood। कैपिलरीज से सराउंड क्यों होता है, इसकी एक रीज़न है कि जैसे ही नेफ्रिडियोस्टोम से, नेफ्रिडियोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको एक बार क्लियर करें। नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम एक ऐसी ओपनिंग होगी जिसके ज़रिए जो फ्लूइड है वो इस टिब्यूल सिस्टम के अंदर जाएगा। और नेफ्रिडियोपोर एक ऐसी ओपनिंग है जिसके ज़रिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर रिमूव होगा। यानी ये आपके पास जो अर्थवर्म है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर है, और जो उसकी इंटरनल ओपनिंग पाइप की है या टिब्यूल की है वो उसके नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर, स्टोमा होता है माउथ यानी ओपनिंग, ठीक है। अब जो आपके पास पेयर्ड नेफ्रिडियम प्रेजेंट है उसके साथ प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज इसलिए होती हैं ताकि जो भी फ्लूइड जा रहा है अगर उसमें कोई बॉडी रिक्वायर्ड मटेरियल उसके अंदर, उस पाइपलाइन के अंदर चला गया है तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। मैक्सिमम वाटर और जो ग्लूकोज है या रिच उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। क्योंकि कैपिलरीज की जो थिकनिंग होती है वो 1 सेल थिक होती है, और 1 सेल थिक होने की वजह से उसमें भी मटेरियल की डिफ्यूजन के जरिए जो है मूवमेंट होना शुरू होती है। यहाँ से टिब्यूल के अंदर जो कैपिलरीज ने अपने अंदर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है चीज़ें, और फिर वहाँ से जो वेस्ट है, मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो वेस्ट ही होता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो उसके बाद ब्लैडर के अंदर डाल के यूरिन के जरिए, नेफ्रिडियोपोर के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। वेस्ट फ्रॉम अ डाइल्यूट यूरिन, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो डाइल्यूट यूरिन बनाता है जो ब्लैडर से पास होती है। ये जो आपको थिकंड एरिया नजर आ रहा है ये आपके पास ब्लैडर है, और ब्लैडर के साथ साथ वो उसकी बॉडी के बाहर जो है वो यूरिन रिमूव की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग विच इज नोन एज नेफ्रिडियोपोर। अब जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, वाटर, अमोनिया एंड यूरिया। दीज आर द प्रिंसिपल वेस्ट ऑफ अर्थवर्म। ये आपके पास अगर आपको समराइज करें अगेन तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो आपके पास ओपनिंग है, यानी ये आपके पास जो है वो ब्लू कलर में जो ओपनिंग नजर आ रही है, दिस इज नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम गोज टू अ पाइपलाइन, ये एक पाइपलाइन है, इसके ऊपर ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज उस पाइपलाइन को सराउंड कर रही हैं ताकि अगर रीअब्जॉर्प्शन करनी है तो मैक्सिमम उसके अंदर से रीअब्जॉर्ब हो सके। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये पाइप का डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के साथ यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। सारे का सारा मैक्सिमम जो वेस्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, वो आपके पास इस ब्लैडर से होती हुई बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती है। हर सेगमेंट में कीप इन माइंड के हर सेगमेंट के अंदर
शेयर्ड नेफ्रिडियम प्रेजेंट होगा राइट एंड लेफ्ट, और उस सेगमेंट के अंदर अपना ही उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा और फिर वहां से यूरिन जो है वो रिमूव की जाती है। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच basically belongs to phylum Arthropoda having class Insecta. इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स इसके पास भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मालफिजन टिब्यूल्स। मालफिजन टिब्यूल्स हमने डिफरेंट डिस्कस किए एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाइड्रा में सिंपल टिब्यूल, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए एक्सक्रीशन। देन हमने डिस्कस किया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आपके पास टिब्यूलर सिस्टम होता है, सिंपल होता है, जिसको हमने बोला प्रोटोनेफ्रिडियम। देन हमने डिस्कस किया अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपके पास, उसका भी वाइटल एग्जांपल है उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और उसमें होता है मेटानेफ्रिडियम। नाउ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स हैं, वो है मालपिजन टिब्यूल्स। मालपिजन टिब्यूल्स के करेक्टर ये है कि वन साइड इनकी ब्लाइंड हो वन साइड ब्लाइंड, वन साइड ओपन। एक ऐसी टिब्यूल्स हैं जिनकी एक साइड जो है वो क्लोज होती है। ब्लाइंड मीन क्लोज होती है। क्लोज होने का मतलब ये है कि जो उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी की तरफ जो पाइप है वो क्लोज होगा, और जो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ सराउंडेड है वो साइड उसकी मालपिजन टिब्यूल की ओपन होती है। कीप इन माइंड, टिब्यूल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं हीमोलिम्फ से। जो उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है कॉकरोच की बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, और उस हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट होता है। हीमोलिम्फ के अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट किस तरीके से रिमूव होगा, विद द हेल्प ऑफ मालपिजन टिब्यूल्स। अब एनिमल्स के अंदर सिर्फ कॉकरोच ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो इंटरलिंक है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम है। एपिथेलियल एपिथेलियल जो लाइनिंग है टिब्यूल ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्यूट फ्रॉम हीमोलिम्फ टू लिमन, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लूइड को हाइंडगट और रेक्टम तक लेके जाया जाता है, फिर वहां से बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसका ये सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ यहां पे ये आप देख रहे हैं माइन्यूट टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिनको आप बोलते हैं एक्सक्रीटरी टिब्यूल हैं ऑफ कॉकरोच, मालपिजन टिब्यूल्स। मालपिजन टिब्यूल्स के अंदर क्या होगा, ये साइड जो इसकी बॉडी कैविटी की तरफ होती है ये इसकी ब्लाइंड होती है, और जो इसके टिब्यूल की तरफ होती है ये इस जगह पे जो उसका जंक्शन है ये साइड इसकी ओपन होती है। अब वहां से जो वेस्ट है वो डिफ्यूजन की बेस पे हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर वो इधर से इन टिब्यूल्स के अंदर मूव करता है, फिर इन टिब्यूल से होता हुआ वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प थ्रू एनस। अब इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो जो मालपिजन टिब्यूल्स होती हैं इनके ये अपना वेस्ट जो है वो हाइंड गट के जरिए रिमूव करती हैं, एनस के जरिए बॉडी से ये सारे का सारा वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू।